एक कवि है जो खूब लंबा है लेकिन अत्यंत दुबला है। उनसे बतियाते हुए अगर बेहद सतर्कता से ना सुना जाए तो शायद आप तक उनकी बात भी ना पहुँचे। आप उनकी कविताओं से गुजरते हुए ठीक ठीक यह नहीं बता सकते कि वह विरोध के कवि हैं या प्रेम के। हालांकि उनका साहित्यिक पहचान प्रतिरोध की संस्कृति के कवि के तौर पर होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में पोस्टर पर गोली दागने की बात की है। अगर आपको कविताएं पसंद हैं तो आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निखिल। मैं बात कर रहा हूँ अपने समय के अत्यंत बड़े कवि आलोक धनवा की। आलोक धनवा को उनके चाहने वाले आलोक दा कह के पुकारते हैं। आज आलोक धनवा का जन्मदिन है। आज जन्मदिन विशेष में जनता बोध की टीम उनकी कविताओं के द्वारा उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर बिहार में हुआ था। आलोक दा पटना में रहते हैं। आज 2 जुलाई है और हम उनके 75वें जन्मदिन पर उनकी 2 कविताएं आप तक पहुंचाएंगे। एक लंबी कविता है और एक अत्यंत छोटी कविता है। पहली कविता का शीर्षक है मुलाकातें। अचानक तुम आ जाओ, इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो। मेरे पास कुछ दिन रहना इस घर में, जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना और जैसे तुम गई ही नहीं। मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं आ रही हो। वही दुबली देह, बारीक चारखाने की श्रुति सारी, कंधे से झूलता झालर वाला झोला और पैरों में चप्पल। मैं कहता हूँ जूते पहनो खिलाड़ियों वाले। भाग दौड़ में भरोसे के लायक तुम्हें भी अपने काम में ज़्यादा मन लगेगा। मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। सब कुछ पार्थिव है यहाँ, लेकिन मुलाकातें नहीं हैं पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहाँ हवा में, इनसे बनती है नई जगह। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरी कविता का शीर्षक है रातें। रात रात तारों भरी रात, मीर के सिरहाने आहिस्ता बोलने की रात। धन्यवाद, आभार। आप कवि और कविताओं को सुनने के लिए जनता बोध देखते रहिए और जनता बोध को सब्सक्राइब भी करें।